Hello friends, welcome to Expiry की बात with Kotak Securities. This is Sahaj Agrawal, Head of Derivative Research. So एक्सपायरी की बात एक सेशन है जो हम हर वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की होती है तब करते हैं वेरियस पैरामीटर्स पे हम वेरियस डेटा पैरामीटर्स पे मार्केट का एनालिसिस करते हैं और ये गेज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का एक्सपायरी के दिन रुख कैसे रह सकता है. सो एक बेसिक थॉट आई थिंक एज ट्रेडर्स हमको बेसिकली ये जानना है कि लेवरेज कंफर्ट कहाँ पे है, राइट? और ये यदि हम आइडेंटिफाई कर लें तो देन इट बिकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी ट्रेड गोइंग राइट बिकम्स एक्सट्रीमली हाई. एंड इसके लिए हम काफी मल्टीपल पैरामीटर्स का सपोर्ट लेते हैं, जैसे टेक्निकल्स हो गया, ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो गया, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा हो गया. तो आइए कल की एक्सपायरी के लिए हम इन कुछ पैरामीटर्स पे नजर डालें और ये देखें कि लेवरेज कंफर्ट हमें कहाँ दिख रहा है. सो yes, once again, welcome to Expiry की बात with Sahaj Agrawal at Kotak Securities. Just one more thing before we move ahead. हमारा एक टेलीग्राम चैनल है कोटक सिक्योरिटीज का ऑफिशियल विद अ ब्लू टिक मार्क. माय रिक्वेस्ट इज आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, बिकॉज ये जो भी हमारे रिकमेंडेशन होते हैं, हमारे एजुकेटिव पोस्ट्स होते हैं, हमारे मार्केट अपडेट्स होते हैं, वेरियस टूल्स जो हम यूज करते हैं उनका स्नैपशॉट्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं. सो आई थिंक ये सब टूल्स आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेंगे एंड वील बी हैप्पी टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ आवर कोटक फैमिली. सो या आज का बाजार कैसा रहा? आज गैप डाउन हुआ, एक्सपायरी -1 डे पे मार्केट ओपन नेगेटिव. पूरे दिन प्रैक्टिकली नेगेटिव ही ट्रेड किया और निफ्टी एक नैरो रेंज में था, 18,040 18,115 के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था. ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था रिकवरी की, बट बहुत ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया. नेट फाइनली हम 0.32% के लॉस के साथ क्लोज हुए. मिड कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया और यहाँ पे हमने ये देखा कि इट इज क्लोज्ड विद अ पॉजिटिव बायस, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ पॉजिटिव. बैंक निफ्टी का मूवमेंट आज अच्छा था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन काफी रिकवरी आई एंड इट ट्राइड टू मैनेज टू क्लोज फ्लैट और विद अ मार्जिनल नेगेटिव लॉस. सो निफ्टी ओवरऑल आज प्रेशर में था and FMCG and reality sectors did well. So this was on what happened today in the market. Option chain को यदि हम देखें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो हमें नजर आ रहा है वो है 18,200 के कॉल में और 18,000 के पुट ऑप्शन में. और साथ ही साथ में जो मैक्सिमम बिल्डअप है या मैक्सिमम एक्टिविटी आज हुई है वो आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो कॉल साइड पे हुई है. इसका मतलब ये है कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज्यादा है. सो बेसिकली कॉल राइटर्स एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, अपसाइड लिमिटेड मान के चल रहे हैं. और कहाँ पे रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है ऑप्शंस के बेसिस पे? वो है आपका 18,200 18,230 के लेवल के आसपास. साथ ही साथ में यदि हम सपोर्ट की बात करें तो 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम बना हुआ है, तो उस लेवल को हम सपोर्ट मान के ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पर चल सकते हैं. एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो आज का डेटा है ये प्रोविजनल डेटा है. सो देयर कुड बी सम चेंजेस विद द फाइनल डेटा, बट दिस डेटा इज अ स्नैपशॉट ऑफ 3:30 टेकन फ्रॉम द एनएसई वेबसाइट. मूविंग अहेड, मैक्स पेन. अब ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका कैलकुलेशन रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं. तो हर एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शन बायर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं. तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स का नुकसान हो रहा हो, कंसिडरिंग द प्रीमियम एंड द ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल दोस पैरामीटर्स, that will be the point where option sellers are making the maximum gain, right? Because options is basically a zero sum game, किसी का नुकसान है किसी का फायदा है. तो ऑप्शन राइटर्स जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहे हैं वो पॉइंट है 18,050 का लेवल. सो 18,050 के लेवल पे यदि निफ्टी क्लोज होता है या एक्सपायरी आती है एज पर दिस करंट डेटा, तो आपका ऑप्शन राइटर्स को मैक्सिमम गेन होगा. अब ये लेवल ऑब्वियसली चेंज हो सकता है यदि कोई बड़ा मूवमेंट आए मार्केट के अंदर, और ये लेवल शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये लेवल 18,050 पे हमें दिख रहा है. बैंक निफ्टी कैसा रहा? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी ने काफी रिकवरी करी. पूरा जो गैप डाउन ओपन हुआ था उसको प्रैक्टिकली कवर करके
फ्लैटिश विद मार्जिनल लॉस के साथ क्लोज हुआ। आज का ओवरऑल रेंज आपका था 43,050 से लेके 43,350, काफी नैरो रेंज बना हुआ था। ओपन इंटरेस्ट यदि हम बैंक निफ्टी का देखें तो 43,000 पुट और 43,500 कॉल में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आज का लो है बैंक निफ्टी का 43,050 और जो स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट है 43,000 पुट, ये दोनों हमारे लिए काफी क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं कल की एक्सपायरी को लेके। अब ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बातें। हमारा ये एक्सपीरियंस है और हम ये पिछले कुछ एक्सपायरी की बात जब भी करते हैं हम हमेशा एक हमारा ब्रॉड व्यू क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारा ध्यान बेसिकली निफ्टी में 17,000 के आसपास तेजी का हुआ था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये तेजी अनफोल्ड हुई है और अभी भी ट्रेंड बरकरार है। हमें कोई मेजर चेंज ट्रेंड में या ट्रेंड चैलेंजिंग पैरामीटर ऐसा कुछ मैच्योर हुआ वैसा दिख नहीं रहा है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि अभी भी ओवरऑल मार्केट का बायस पॉजिटिव है। वोलेटिलिटी नो डाउट बढ़ सकती है बिकॉज आप एक जो वैल्यू और मोमेंटम जोन से जहां से मार्केट ने तेजी शुरू करी थी वहां से काफी ऊपर आ गए हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वोलेटिलिटी तेज रहेगी, बट वोलेटिलिटी ज्यादा रहना इसका मतलब ये नहीं कि मंदी आ सकती है। फिलहाल के लिए ऐसा कोई पैरामीटर दिख नहीं रहा है। और यदि हम नॉन टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें, फंडामेंटल पैरामीटर्स की तरफ देखें, तो अर्निंग्स आपके इंटैक्ट है। निफ्टी का ईपीएस अभी 865 867 के आसपास ट्रेलिंग 12 मंथ्स चल रहा है, जो ग्रेजुअली इंच अप ही हुआ है ये क्वार्टर में। और लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से हम यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखते हैं, इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स को देखते हैं, वहां पे भी हमें कोई अलार्मिंग पैरामीटर दिख नहीं रहा है। तो ब्रॉडर सेटअप फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली फिलहाल के लिए कंफर्ट सजेस्ट कर रहा है। So to sum up all the parameters that we've discussed, एक्सपायरी का आउटलुक क्या है, ओवरऑल सेंटिमेंट और बायस फिलहाल के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट, एकदम नजदीक का सपोर्ट हमारे हिसाब से 18,040 का है। 18,040 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो हमें दिक्कत आ सकती है। पार्टिसिपेंट एक्टिविटी जो लास्ट अवेलेबल डेटा था उसमें पॉजिटिव बायस दिख रहा है एफआईआई साइड से और प्रो साइड से। क्लाइंट लेवल पे थोड़ा सा नेगेटिविटी का बायस है, बट यूजुअली हम लोग एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से, डेटा के पर्सपेक्टिव से एफआईआई और प्रो का डेटा ज्यादा देखते हैं, वो हमें पॉजिटिव बायस सजेस्ट कर रहा है फिलहाल के लिए। ओपन इंटरेस्ट जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया 18,000 पुट और 18,200 के कॉल में बना हुआ है, तो ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस में कॉल राइटिंग का दबाव ज्यादा है। तो 18,200 के आसपास हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है और 18,000 का सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो ओवरऑल 18,040 के ऊपर जब तक बाजार बना हुआ है, हमें लग रहा है कि कल का दिन और आगे के कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी तेजी बनी रहेगी। ओवरऑल बायस एक आपका पॉजिटिव बना रहेगा। और यदि कल के ट्रेडिंग सेशन में 18,120 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मोमेंटम किकिंग इन एंड द मार्केट इंचिंग ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स 18,200, जहां पे आपका ओपन इंटरेस्ट का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 43,000 के स्ट्राइक में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, 4350 आपका इमीडिएट सपोर्ट है। सो 43,050 का लेवल जब तक टिका हुआ है, उसके नीचे नहीं सस्टेन होता है, तब तक हमारा ध्यान तेजी का रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और आगे के कुछ दिनों के लिए भी। और यदि 43,360 का लेवल क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है ऑन आवरली बेसिस, तो हमें लग रहा है लॉन्ग कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स 43,500 43,600 होने की काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब इसको हम ऑप्शंस में कैसे प्ले करेंगे? पहला है हमारा आउटलुक, और हमने जो स्ट्रैटेजी भी आज शेयर करी है, 18,000 का पुट और 18,200 का कॉल हमने बेचा है, विच इज द रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी। हमें वहां पे प्रीमियम रीजनेबल मिल रहा था और आज का जो रेंज था वो काफी नैरो था, तो एक वो रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी हमारे ध्यान में है। सेकंड, यदि निफ्टी स्पॉट 18,000 के आसपास आती है तो आप कॉल ऑप्शन देने को देख सकते हैं 18,040 के नीचे सस्टेन होने का स्टॉप लॉस रख के। और 18,120 के ऊपर यदि बाजार टिक जाता है तो मार्केट में और मोमेंटम और तेजी का कंफर्मेशन हमें मिल सकता है। साथ ही साथ में अनफेवरेबल क्या है, यदि 18,040 के नीचे बाजार टिकता है तो हमें लगता है कि ओवरऑल अपसाइड कैप हो जाएगा और आप ओवरऑल बाउंस बैक्स में कॉल राइटिंग कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में, मैं सिर्फ कल की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म में हमारा लेवरेज डिस्कम्फर्ट की थोड़ी बात हो जाएगी। सो द मार्केट
could take some time to again gain momentum and come back into action. Yeah, so 18,040 is a strong level that you have to watch out for. So अगर मुझे चार्ट के पर्सपेक्टिव से देखना हो तो सिंपल आपके सामने है 18,120 के ऊपर कंटिन्यूएशन, 18,120 और 18,040 के बीच में रेंज बाउंड मूवमेंट, और 18,040 के नीचे थोड़ा मंदी का प्रेशर रह सकता है. हमारा ध्यान पॉसिबिलिटी वन ऑफ बीइंग रेंज बाउंड है, एंड पॉसिबिलिटी टू ऑफ 18,120 का लेवल यदि क्रॉस करता है तो आपका मोमेंटम अप मूव और इंक्रीज हो सकता है. एक चीज ट्रेडर्स ध्यान रखिए, आज फेड का इवेंट है, वोलेटिलिटी ज्यादा तेज रह सकती है, तो टुमारो मॉर्निंग कुड बी सिग्निफिकेंट वोलेटाइल ओपनिंग, बट हमें कोई भी आइदर ऑन द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड सस्टेनेंस और कंफर्मेशन की जरूरत है टू टेक अ फ्रेश ट्रेड, अदरवाइज रेंज बाउंड भी स्ट्रांगली रह सकता है. या सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एक्सपायरी की बात विद कोटक सिक्योरिटीज. दीज आर द रेलेवेंट डिस्क्लेमर्स, एंड वंस अगेन हमको कोटक सिक्योरिटीज के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे आप फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और यदि सर्च करें तो कोटक सिक्योरिटीज सर्च कीजिए, वहां पे विद अ ब्लू टिक मार्क आप देखिए, एंड इंश्योर दैट यू फॉलो द जेन्युइन चैनल ऑफ कोटक सिक्योरिटीज. सो थैंक यू, धन्यवाद, एंड होप you have a nice trading session for tomorrow. Good day.